मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने एक फील्ड डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चार्ज की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ चार्ज की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, जो फॉर्मूला हमारे पास है जो कि कूलम्स लॉ से आता है, आपका Q R/R³, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है एक कांस्टेंट 1/4πε0। तो ये चार्ज के चलते एट ए पोजीशन वेक्टर R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए अगर हमें निकालना है तो इसी तरह यहाँ जैसा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है जो कि कूलम्स लॉ से है, यहाँ एक फॉर्मूला है एक स्मॉल एलिमेंट के चलते, पूरा वायर का नहीं, एक स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट, इसका लेंथ मान लेते हैं dl है, इसके चलते फील्ड, और इसके चलते जो फील्ड है इसका जो फॉर्मूला जो है वो बायोट-सावर्ट्स लॉ से आता है। और बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है? फील्ड जो है डिपेंड करता है ये करंट के ऊपर, ये लेंथ एलिमेंट के ऊपर। लेंथ को हम वेक्टर नोटेशन में लेंगे। ये लेंथ वेक्टर जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इस तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्मॉल एलिमेंट के लिए, बिकॉज ये स्मॉल एलिमेंट है, इसको मैं dB लिख रहा हूँ। B जो है टोटल फील्ड ड्यू टू होल वायर होगा, जो कि इंटीग्रेशन करने से आएगा, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl एंड करंट I एट ए पोजिशन वेक्टर R। इस पोजिशन वेक्टर पर R is given by mu is given by dl cross R/R³। और एक कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वैक्यूम में μ0/4π है, राइट। यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ R होता है अगर चार्ज पॉजिटिव हो, ऑपोजिट टू R होता है जहाँ चार्ज नेगेटिव हो, यहाँ ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl एंड R। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम होगा, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल। सो L से R की तरफ कर्ल करेंगे, थंब इधर है, अंदर की ओर है, तो थंब अंदर की ओर है। ये फील्ड का डायरेक्शन है इस स्मॉल एलिमेंट के चलते। ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। dB जो है परपेंडिकुलर टू dl, dB जो है परपेंडिकुलर टू R एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड R, राइट। सो dl क्रॉस R मतलब dl R sin थीटा। इसको अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखूं, μ0/4π I dl इंटू R इंटू साइन थीटा। सो एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R² आ जाएगा। सो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, और ये जो μ0 है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इसका वैल्यू कितना होता है? μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷ SI यूनिट में। और SI यूनिट क्या होता है देख लेते हैं। B का यूनिट है टेस्ला, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, एक कट जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। करंट इधर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये μ0 का यूनिट, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड का ये इक्वेशन है। मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और एक क्वांटिटी है एंगल के ऊपर। मतलब आपके पास अगर कोई वायर है और इसके चलते फील्ड अगर आप निकालना चाहते हैं ऑन द एक्सियल लाइन, थीटा या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री, आइदर केस ये 0 हो जाएगा। सो एक्सियल लाइन में सभी जगह B 0 हो जाएगा। सो ये गिवन लाइन सेगमेंट के लिए, गिवन सेगमेंट के लिए अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही मैक्सिमम होगा, राइट। सो जहां तक B का डायरेक्शन को हमें चाहिए, अगर आप टोटलिटी में देखना चाहते हैं तो जो रूल हम फॉलो करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल है। वो कैसा है? Imagine that you are grasping this wire with right hand
थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप इमेजिन कीजिए कि इसको आप ग्रास्प कर रहे हैं राइट हैंड से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो रिमेनिंग 4 फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करता है, जिस डायरेक्शन में घूमता है, वही बी का डायरेक्शन है। यानी कि बी का डायरेक्शन जो है सर्कुलर है, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो ये बी का डायरेक्शन टोटालिटी में ही आ जाता है। लेकिन अक्सर हमें टोटालिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, एक पॉइंट पे निकालना पड़ता है, इस पॉइंट पर। इसके चलते सपोज आपको 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहा, तो हम रेदर देन कर्लिंग द फिंगर्स हम इसको सीधा रखते हैं। कैसे रखते हैं? थंब करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, 4 फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और ये जो पाम दिखाई देता है, ये पाम बी की तरफ। सो यहां पाम अंदर की तरफ, यानी कि बी जो है अंदर की तरफ। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बी जो है परपेंडिकुलर टू आर होता है, ये आर है, और बी जो है परपेंडिकुलर टू एल होता है, यानी बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एल, दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आर एंड एल को अगर हम जिस पेपर में वर्कआउट कर रहे हैं वहां अगर लेंगे तो बी जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। तो अक्सर हम ये प्रीफर नहीं करते, हम चाहते हैं कि बी जिस प्लेन में हम वर्क कर रहे हैं बी उस प्लेन में हो, ताकि हम उसका जो भी एडिशन या कुछ भी करना पड़े तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। तो उस केस में हम करंट को क्या करेंगे, करंट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लेंगे, करंट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे। ये क्रॉस का मतलब करंट, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट इनटू द पेपर। और अगर हमें यहां फील्ड निकालना है तो कर्ल नहीं करेंगे, कर्ल जो है टोटालिटी में आएगा, हमको उस पॉइंट पे निकालना है। तो सिर्फ राइट हैंड रूल लेंगे, थंब को करंट की तरफ लेंगे जो कि इनटू है, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ पॉइंट करेंगे, ये पॉइंट पी की तरफ पॉइंट करेंगे। तो ये जो पाम है ये बी की तरफ पॉइंट करेगा, पाम नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो ये आपका आर है, ये बी है, ये परपेंडिकुलर, राइट। उसी तरह एक और सिंबल यूज करते हैं डॉट। डॉट का मतलब करंट जो है बाहर की तरफ, और हमें सपोज यहां निकालना है, यहां निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहां निकालना है तो हम क्या करते हैं, थंब को करंट की तरफ, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ। तो पाम किस तरफ पॉइंट किया, इस तरफ, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, आर के साथ और एल के साथ। ये एल है, ये आर है, आर और एल को जो प्लेन कंटेन करता है वो ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड आर। कभी कभी क्वेश्चंस जो है वर्ड्स में दिया रहता है, वर्ड्स में दिया रहता है क्वेश्चन। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा दिया, लॉन्ग वायर कैरीज करंट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट टुवर्ड्स साउथ ऑफ इट। तो यहां पर हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को ही यूज करेंगे। बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है कुछ इस तरह से है, μ0/4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यू, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के अनुसार हम डायरेक्शन अगर खाली लेना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर्स लेंगे। सो dl जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी पेपर में दिखाऊंगा तो बाहर की तरफ k डायरेक्शन। और फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट साउथ टुवर्ड्स इट। नॉर्थ जो है प्लस j होता है, साउथ माइनस j। सो हमें मालूम है k क्रॉस j जो है माइनस आई होता है, माइनस आई और एक माइनस और है प्लस आई कैप, यानी कि फील्ड किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, राइट। आप चाहे तो डायग्राम से भी बना सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स, माने बाहर की तरफ, सॉरी करंट इज वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ, और हमें निकालना कहाँ है, साउथ में निकालना, राइट। तो आप राइट हैंड रूल यूज कर लीजिए, हम करंट की तरफ, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ, ये बी का डायरेक्शन। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है, वर्ड्स में देने से आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर है। नहीं आप
डायग्राम बना के राइट हैंड रूल यूज करना चाहते हैं तो करिए, वो भी ठीक है। सो अक्सर टोटालिटी पे हम नहीं देखते हैं, हम फील्ड एट ए पॉइंट देखते हैं, राइट? या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए या फिर राइट हैंड रूल यूज कीजिए। सो अगर हम कूलम्ब्स लॉ के साथ कंपेयर करें, कूलम्ब्स लॉ में आपका फील्ड के, कूलम्ब्स लॉ से जो फील्ड का एक्सप्रेशन है वो क्या है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज के चलते फील्ड हो रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये आर क्यू है। तो ये चार्ज जो है जिसके चलते फील्ड हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज के चलते, उसका इक्विवेलेंट यहां पर आईडीएल है। एक स्मॉल एलिमेंट के चलते हम फील्ड निकाल रहे हैं। सो टोटल के लिए अगर हमें निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर भी वैसी है, एक पॉइंट चार्ज के लिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आता है तो आप इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए ये इक्वेशन है, पूरा के लिए अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट हम पहले निकाल लेते हैं। रिजल्ट ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट वायर। पहले स्ट्रेट वायर के लिए निकाल लेते हैं। स्ट्रेट वायर है जो कैरी कर रहा है करंट आई, राइट? और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? से एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे निकालना है। तो या तो ये लेंथ दिया होगा या फिर एंगल दिया होगा। मान लेते हैं एंगल दिया हुआ है, दोनों साइड का एंड, इस साइड का एंड एंगल अल्फा बनाता है, इस साइड का एंड एंगल बीटा बनाता है, राइट? और हमें फील्ड निकालना है। हम बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे। बायोट-सावर्ट्स लॉ के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। सो इस यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे हमको निकालना है। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर जो है वहाँ से मेजर करते हैं। एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx। सो dx के लिए क्या होगा? फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, लेंथ, लेंथ क्या है? dx, डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस r नहीं है, इस एलिमेंट का डिस्टेंस को कुछ और सिंबल ले लेते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट है तो सेंटर से लेना चाहिए, बट बिकॉज ये छोटा सा एलिमेंट है, dx का मतलब टेंड्स टू 0 है, तो कहीं से भी लो नियरली डिस्टेंस सेम रहेगा। मान लेते हो डिस्टेंस r प्राइम है। सो dx बाई r स्क्वायर, स्क्वायर ले रहा हूँ। हाँ, जो फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला था वो ऐसा था, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यू। सो dl क्रॉस r जो है, dl क्रॉस r वो कैसा हो जाता है? dl r साइन थीटा। सो एक r कट जाता है तो r स्क्वायर आ जाता है। सो लेंथ हो गया dx, डिस्टेंस जो है r प्राइम है, r प्राइम स्क्वायर, और एंगल, एंगल बिटवीन व्हाट? dl एंड r प्राइम। सो यहाँ dx ऊपर की तरफ है, r प्राइम इधर है। सो ये एंगल हमको चाहिए, ये वाला एंगल। तो यहाँ बिकॉज एंगल्स लिया हो गया है, यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। एट ए डिस्टेंस x यानी कि एट एन एंगल थीटा, dx जो है एक छोटा सा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? d थीटा बनाता है, राइट? सो ये थीटा है तो ये वाला एंगल, बिकॉज ये स्मॉल एलिमेंट है, कहीं पर भी ले लो एंगल, इधर इधर लो या इधर लो, एंगल नियरली सेम रहेगा। सो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि इधर वाला एंगल 90 प्लस थीटा होगा। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई लेंथ, डिस्टेंस स्क्वायर, साइन ऑफ द एंगल, एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा, राइट? अब इस फार्मूला में दिक्कत क्या है? दो वेरिएबल है, एक x है, एक थीटा है, और हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। या तो सभी को हम इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस करेंगे या फिर सभी को इन टर्म्स ऑफ x। बिकॉज क्वेश्चन में अल्फा बीटा एंगल के टर्म्स में दिया है तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा एंगल में एक्सप्रेस करें, यानी कि इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। चलिए पहले r प्राइम को रिप्लेस करते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू r, टेन थीटा इक्वल टू x बाई आर, नहीं, टेन थीटा इक्वल टू x बाई आर। सो टेन थीटा नहीं लेंगे, कॉस थीटा लेंगे।
कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई आर प्राइम। सो आर प्राइम निकल गया, आर प्राइम क्या निकला, आर बाई कॉस थीटा, यानी कि आर सेक थीटा। तो ये निकल गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर प्राइम, यानी कि आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट डी एक्स को रिप्लेस करेंगे। अब टेन थीटा यूज कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। तो आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आर तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। तो डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। डी एक्स हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। और यहां रह गया साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा कट गया, आर कट गया, सो डी बी रह गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर, सेक स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा रह गया डी थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या होगा, लोअर लिमिट जो है यहां से हम, ये हमारे लिए रेफरेंस है, इस एंगल को हम इधर मेजर कर रहे हैं, अल्फा को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, बीटा को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। सो इस साइड को हम पॉजिटिव लेंगे तो इस साइड को नेगेटिव लेंगे। सो ये माइनस अल्फा से लेकर बीटा तक। सो इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, आप सभी को मालूम होगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। फिर हम लिमिट्स डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे। सो अपर लिमिट साइन बीटा माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस अल्फा। और आपको मालूम होगा साइन माइनस अल्फा जो है माइनस साइन अल्फा होता है। सो माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा। सो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अब चाहे तो ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो आज का क्लास में इसी रिजल्ट से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइनाइट वायर के लिए एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, अगर एक साइड अल्फा बनाता है दूसरा साइड बीटा बनाता है, तो ये है हमारा इक्वेशन है बी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। डायरेक्शन तो आपको मालूम है, अंदर की ओर होगा, राइट हैंड रूल, अंदर की ओर। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, पाम अंदर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो इसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला, राइट। अगर फाइनाइट नहीं है, मान लेते इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, दोनों साइड इनफाइनाइट, तब क्या होता। सो जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं ये एंगल बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ाते जाएंगे ये एंगल बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा, लेकिन कहां तक बढ़ेगा, क्लोज टू 90 डिग्री, टेंड्स टू 90 डिग्री। सो मैक्सिमम एंगल जो है 90 डिग्री तक बढ़ सकता है। इस तरफ भी 90 डिग्री तक बढ़ सकता है बिकॉज ये इनफाइनाइट है, उस तरफ भी 90 डिग्री तक बढ़ सकता है। सो इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट के लिए दोनों ही 90 डिग्री होगा। और साइन 90 होता कितना है, 1। सो साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 1 प्लस 1 2 हो गया। सो ये मैग्नीट्यूड है। सो b हो जाएगा म्यू नॉट आई 2, यानी कि एक 2 कट जाएगा, 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर के लिए ये फार्मूला है। ये ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ऑफन क्वेश्चंस जो है इनफाइनाइट के ऊपर आता है, तो इसको आप याद रखिएगा, दोनों को याद रखिए, राइट। एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। सपोज वायर जो है एक साइड इनफाइनाइट है और दूसरा साइड नहीं है, दूसरा साइड नहीं है, एक साइड इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, मतलब ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री होगा। इस साइड नहीं है, नहीं है मतलब इस साइड का एंगल कितना हो गया, 0।
तो बी जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो एक साइड आपका 0 है, दूसरा साइड इनफाइनाइट है, तो साइन इनफाइनाइट 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, राइट। हमने पहले देखा था इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अब उसका आधा है। तो फिजिक्स में इस तरह का जो एक साइड इनफाइनाइट है, फिजिक्स में इसे सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं। मैथमेटिक्स में सेमी इनफाइनाइट का ऐसा कोई मतलब नहीं होता, बट फिजिक्स में सेमी इनफाइनाइट मतलब एक साइड इनफाइनाइट है, और एक साइड अगर इनफाइनाइट है तो ये आंसर होगा, बी जो है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। एक और केस भी आ सकता है, सपोज यहां वायर है, यहां वायर है और आपको फील्ड यहां कहीं निकालना है। अगर वायर को मैं प्रोड्यूस करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आता है, लेकिन वायर यहां से कैरी करता है करंट आई। इस साइड का एंगल मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा साइड इनफाइनाइट। तो फार्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये जो सेटअप है, क्या हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये पूरा अगर इनफाइनाइट इस तरह पूरा इनफाइनाइट है तो ये एंगल जो है 90 डिग्री, राइट। लेकिन उसमें ये पोर्शन नहीं है, और जो पोर्शन नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं। मतलब एक पोर्शन को हम 90 ले लेते हैं और दूसरा पोर्शन जो नहीं है, जो कि अल्फा है, उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा बाकी जो पोर्शन है उसके चलते फील्ड मिल जाएगा। और वो कितना होता है, 1 माइनस साइन अल्फा। तो बायर्स-सावर्ट्स लॉ यूज करके हमने फाइनाइट वायर का फार्मूला निकाला था, जो कि ये है, और इसको डिफरेंट केसेस में यूज किया है। इनफाइनाइट ओनली वन साइड, वन पोर्शन इज इनफाइनाइट एंड द अदर पोर्शन इज नॉट। तो 3-4 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे, और ये सभी केसेस में, जितने भी केसेस हमने डिस्कस किया, ये सभी केसेस में एक वायर था। मान लेते हैं एक वायर नहीं है, एक से ज़्यादा सेगमेंट है। सपोज ये एक सेगमेंट है, इधर से करंट आ रहा है और ऐसा राइट एंगल में बेंड हो जाता है, और हमें फील्ड यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया, सेट ए डिस्टेंस ए, यहाँ निकालने के लिए कहा गया, राइट। तो इस साइड इनफाइनाइट है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन इस साइड बिकॉज ए और ये 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। तो इस पोर्शन के लिए फील्ड का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर यहाँ ए है, इस साइड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब 90 डिग्री, और इस साइड का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 1 होता है, साइन 45 1 बाई रूट 2। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इनटू पेपर, इस वायर के लिए भी वही कंडीशन है, ये 45 डिग्री है, दूसरा साइड इनफाइनाइट है, और डायरेक्शन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, पाम अंदर की तरफ। तो इसमें भी अंदर की तरफ, मतलब B1 और B2 दोनों सेम है और दोनों अंदर की तरफ। सो नेट फील्ड जो है ऐड हो जाएगा B1 प्लस B2, और किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, राइट। सो पिछला क्वेश्चन में वो 90 डिग्री में था, दोनों जो सेगमेंट था 90 डिग्री में था। मान लेते हैं 90 डिग्री में नहीं है, मान लेते हैं कि वायर इस तरफ से आ रहा है, करंट आई और इधर चला जा रहा है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, से थीटा है, और हमें यहाँ पर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया आर। तो दोनों सेगमेंट के लिए अलग अलग निकालेंगे। पहले इस सेगमेंट को निकालते हैं, ये जो सेगमेंट है इसको प्रोड्यूस करते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, से आर प्राइम, राइट। सो टोटल एंगल थीटा है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2।
सो अपोजिट एंगल थीटा बाई 2। तो फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आर प्राइम है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये यूज करेंगे एक वायर के लिए। तो पहले चलिए यूज करते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, आर प्राइम क्या होगा आप यूज कर लीजिए, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू आर प्राइम बाई आर। सो आर प्राइम क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2, राइट। नेक्स्ट आपको एंगल चाहिए, यहां से लेकर अगर पूरा होता वन साइड इंफिनिटी, यानी कि एंगल जो है 90 डिग्री होता, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन उसमें ए पोर्शन नहीं है। ये पोर्शन का वैल्यू कितना होगा, ये थीटा बाई 2 है, तो ये पोर्शन हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। रिपीट कर रहा हूं, ये वायर अगर यहां से यहां तक होता, एक साइड इनफाइनाइट होता, तो एक साइड का एंगल जो है 90 डिग्री होता, लेकिन इसमें से इतना पोर्शन नहीं है। ये पोर्शन का एंगल कितना है, ये थीटा बाई 2 है, हेंस ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। तो एक साइड आपका इनफाइनाइट है यानी कि 90 डिग्री, दूसरा वो पोर्शन नहीं है, माइनस कर देते, माइनस कर देते। सो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा बाई 2, ये साइन 91, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी कि कॉस थीटा बाई 2। तो ये वायर इस तरफ कैरी कर रहा है करंट, और फिंगर्स को इस तरफ रखिए, राइट हैंड का थंब को इस तरफ रखिए, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ लीजिए, पाम अंदर की तरफ, पाम अंदर की तरफ। नेक्स्ट इसके लिए लेंगे, इसके लिए मैग्नीट्यूड तो यही होगा क्योंकि इसका भी कंडीशन कोई बदलेगा नहीं, ऐसे ही कुछ है, लेकिन राइट हैंड रूल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए। इसके लिए अंदर की ओर है, इसके लिए थंब करंट की तरफ, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ, इसके लिए भी पाम अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका फील्ड भी अंदर की तरफ। सो नेट फील्ड जो है दोनों बराबर है, सो नेट फील्ड जो है 2b1, डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, राइट। सो ये फाइनाइट वायर का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, जिसे हमने सेमी इनफाइनाइट, एक साइड इनफाइनाइट और डिफरेंट केसेस में हमने यूज किया। तो कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया उसके ऊपर। सो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा लेते हैं, सपोज ये वायर कैरी करता है करंट I1 और ये वायर कैरी करता है करंट I2, और हमें निकालने के लिए कहा गया फील्ड यहाँ पर, इससे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2। तो इस वायर के लिए फील्ड किस तरफ है, पाम अंदर की तरफ, इधर परपेंडिकुलर है लेकिन अंदर की तरफ। और उस वायर के लिए थंब को करंट की तरफ लीजिए, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ लीजिए, ये पाम जो है, पाम ये बाहर की तरफ। सो दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फील्ड माइनस हो जाएगा, B इक्वल टू B1 माइनस B2। सो इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R1, म्यू नॉट आई बाई, ये I1 है, ये I2 बाई 2 पाई R2। सो आप कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2। इनफैक्ट कौन सा बड़ा है हमें नहीं मालूम, तो मॉडुलस ले लेते हैं। अगर ये बड़ा है, B1 बड़ा है तो फील्ड अंदर की ओर होगा, अगर B2 बड़ा है तो फील्ड बाहर की ओर होगा। जब हम वायर्स को इन द प्लेन लेते हैं तो फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाता है, तो अक्सर हम फील्ड को इन द प्लेन रखना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम वायर को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे। इसी को हम डायग्राम में ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, पहला वाला इधर है, I1 इस तरफ कैरी कर रहा है, दूसरा वाला इधर है, I2 इधर कैरी कर रहा है, और आपको यहाँ निकालने के लिए कहा गया, R1 फ्रॉम फर्स्ट, R2 फ्रॉम सेकेंड। तो इस वायर के लिए फील्ड, थंब को करंट की तरफ, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, तो इस वायर के लिए फील्ड जो है इधर है,
मैं राइट हैंड थंब रूल बार बार यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। कर्ल द करंट फ्रॉम L to R, थंब विल बी दैट, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। सो पहला वायर के लिए ऊपर की तरफ है, दूसरा वायर के लिए देखिए थंब करंट की तरफ, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ, किधर हो गया, नीचे की तरफ। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि फील्ड जो है जिस प्लेन में हम डिस्कस कर रहे, फील्ड उस प्लेन में, तो अक्सर एक सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, डॉट एंड क्रॉस। डॉट मतलब आउट ऑफ पेपर, क्रॉस इनटू पेपर, ताकि फील्ड हमारा प्लेन में। तो बात तो वही है, दोनों अपोजिट है, मतलब यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो वायर्स को लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वायर डॉट है, यहां पर निकालना है फील्ड, यहां पर निकालना है, ये यहां क्रॉस, ये डिस्टेंस ए है, तीनों डिस्टेंस ए है मान लेते। करंट यहाँ I1 है, यहाँ I2, यहाँ फील्ड निकालना है इस पॉइंट। सो तीनों ये है, इसका मतलब हो गया एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। सो पहले इसके लिए लेते हैं, थंब को करंट की तरफ लेते हैं, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ लेते हैं, तो पाम इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसके चलते फील्ड इधर होगा। वैल्यू कितना होगा, V1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R। R यहाँ A है, इनफाइनाइट वायर है। नेक्स्ट उसके लिए लेते हैं, उसके लिए क्रॉस है, करंट अंदर की तरफ है, पॉइंट उधर है, पाम उधर पॉइंट कर रहा है, इधर। याद रखिएगा B परपेंडिकुलर टू R होता है, परपेंडिकुलर। सो ये 60 डिग्री है। B2 का वैल्यू भी ऐसे ही कुछ होगा, खाली I1 का जगह I2 आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि इनका वेक्टर एडिशन होगा। ये 60 है, 90 है, 90, यानी कि एंगल हो गया 120 डिग्री। और एडिशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन। एडिशन क्या होता है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 120 रूट ऑफ। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट के लिए निकाल लीजिए, फिर वेक्टर एडिशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये करंट I1 है और ये I2 है, ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, और आपको यहाँ निकालना है, राइट, या उस जगह पर निकालना है, इस पॉइंट पर। सो पहला के लिए फील्ड जो है म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, R कितना है A, और डायरेक्शन क्या है, थंब करंट की तरफ, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ, पाम ऊपर की तरफ, इधर, और 90 डिग्री में होता है, ठीक है। दूसरा के लिए म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, उसका R कितना हो गया, ए कितना हो गया, √2A, राइट। और डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू R। थंब करंट की तरफ, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ, इधर होगा, इधर परपेंडिकुलर होगा। सो ये दोनों A था और ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 45 डिग्री था। तो इसका मतलब यहाँ B1 और B2 के बीच में एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। ऐड करेंगे तो आप पैरेललोग्राम ला यूज कर लीजिए या फिर रेजोल्यूशन यूज कर लीजिए, 2B1 B2 cos 135 डिग्री, ये B होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये वायर है, इस तरह से बेंट है, करंट I1 है, और एक वायर है वो इस तरह से है, I2 इधर, और आपको ये मिड पॉइंट पे निकालना है। इधर से ये डिस्टेंस है, इधर से भी ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे निकालना है। कितना सेगमेंट है, 1 2 3 4, चारों सेगमेंट के लिए निकालकर वेक्टर एडिशन करना है। तो चलिए इस सेगमेंट से शुरू करते हैं। इस सेगमेंट के लिए ये पॉइंट जो है, पॉइंट P
ऑन द एक्सियल लाइन, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक्सियल लाइन में थीटा या तो 0 होता है या 180 डिग्री। सेम आर्गूमेंट हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है एक्सियल लाइन में, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 होगा। तो अब सिर्फ 2 बच गया, ए वायर और ए वायर। ए वायर जो है एक साइड इनफाइनाइट है, तो इसका फील्ड क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा μ0 I1, एक साइड इनफाइनाइट है 4 पाई है, राइट। और ये वायर भी एक साइड इनफाइनाइट है। इस वायर के लिए डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, और इस वायर के लिए बाहर की तरफ। बाहर की तरफ तो माइनस हो जाएगा, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, डिपेंड करता है कौन बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सपोज ये वायर ऐसा है, इस तरह से कैरी कर रहा है, करंट I है, राइट। ये I का कोई वैल्यू दे दीजिए, 10 एम्पेयर दे दीजिए। सो ये डिस्टेंसेस है, चाहे तो डिस्टेंसेस भी आप वैल्यू दे सकते हैं। मान लेते हैं कि 30 है, ये बड़ा दिख रहा है, 40 है, ये 30 है, और ये राइट एंगल है। इस पॉइंट पे आपको निकालना है। यहां पर भी 3 सेगमेंट है, 1 2 3। इस सेगमेंट के लिए एक्सियल लाइन पे है, उसी लाइन पे है, तो इस सेगमेंट का 0 हो जाएगा। इस सेगमेंट के लिए भी एक्सियल लाइन पे है, 0 हो गया। तो सिर्फ इस सेगमेंट के लिए निकालना है। तो इस सेगमेंट के लिए निकालने के लिए 2 चीज़ आपको चाहिए। क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और एक दोनों साइड का एंगल चाहिए। सो ये 40 सेंटीमीटर था, ये 30 सेंटीमीटर था, और ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये R निकालना है। R आप कैसा निकालेंगे, सो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा यानी कि बीटा होगा। ये 90 है ना, तो ये अल्फा है, मतलब बीटा जो है 90 माइनस अल्फा है, राइट। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, इसका क्या मतलब हुआ, बीटा जो है 90 माइनस अल्फा। तो इस ट्रायंगल में अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा यानी कि बीटा होगा। इसी तरह ये अल्फा होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल अगर लेते हैं, ये ट्रायंगल, सो साइन बीटा होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, 30/50 कितना हो गया, 3/5। उसी तरह साइन अल्फा हो जाएगा, इधर से लेते हैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, 40/50 यानी कि 4/5। सो एंगल्स मिल गया। और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये ट्रायंगल ले लीजिए। ये ट्रायंगल लेने से cos अल्फा इक्वल टू बेस, cos अल्फा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन अल्फा अगर 4/5 है, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 3/5। तो R कितना हो गया, 24। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, दोनों साइड एंगल जो है उसका साइन का वैल्यू मिल गया। सो फाइनाइट वायर के लिए फार्मूला है μ0/4 पाई I μ0/4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा मिल गया, साइन बीटा मिल गया, R भी मिल गया। डाल देंगे तो वैल्यूज निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेगुलर पॉलीगन दिया गया, एक रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स, और एक एक साइड का लेंथ दिया गया a, n साइड्स। तो हम ये भी ड्रॉ नहीं करते हैं, एक साइड खाली ले लेते हैं। और ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये साइड में सपोज करंट इस तरफ है, तो इसके चलते फील्ड बाहर की तरफ होगा, दूसरा के लिए भी बाहर की तरफ होगा, तीसरा के लिए भी बाहर की तरफ होगा, सभी के लिए बाहर की तरफ होगा। तो एक रेगुलर पॉलीगन जिसका साइड A है, n साइड्स है और कैरी करंट I करता है, तो हमें पूछा गया सेंटर में फील्ड क्या होगा। सेंटर में फील्ड का हम क्या करेंगे, एक साइड के लिए निकालेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सो B जो है n टाइम्स फील्ड ड्यू टू 1।
सो फील्ड ड्यू टू 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ये निकालना पड़ेगा। तो पॉलीगन टोटल एंगल होता है 2 पाई, टोटल एंगल जो होता है 2 पाई एन साइड्स, तो एक एक साइड का एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई एन, एक एक साइड का एंगल हो जाएगा 2 पाई बाई, यानी कि हाफ एंगल हो जाएगा पाई बाई एन। तो फाइनाइट वायर के लिए हमको ये दोनों एंगल चाहिए था, दोनों पाई बाई एन निकल गया। अब डिस्टेंस चाहिए, सो डिस्टेंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे, है कि नहीं, tan पाई बाई एन, tan होता ऑपोजिट, ये टोटल ए है, ये जो है a/2 होगा, ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, सो r कितना निकल गया a/2 tan पाई बाई एन। सो फार्मूला यूज कर लेते हैं, म्यू नॉट 4 पाई r हो गया a/2 tan पाई बाई एन, दोनों एंगल सेम है, साइन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन, यानी कि साइन 2 साइन पाई बाई एन। सो यहाँ एक 2 कट जाएगा, वो एक 2 कट जाएगा, मतलब टोटल 4 कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ये tan पाई बाई एन ऊपर चला जाएगा, साइन पाई बाई एन, जो 2 था वो हमने ऑलरेडी काट चुके हैं इससे। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स, ईच साइड A कैरिंग करंट I एट द सेंटर, सेंटर में ये फार्मूला, जिसको थोड़ा मैथमेटिक्स में दिलचस्पी है, क्या इस फार्मूला यूज करके हम सर्कल का निकाल सकते हैं, जो सर्कल होता है, सर्कल हो सकता है, उसको क्या हम देख सकते हैं कि ए पॉलीगन हैविंग साइड लेंथ टेंडिंग टू 0, यानी कि n इनफाइनाइट, साइड लेंथ टेंडिंग टू 0, इस तरह हम देख सकते निकाल सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो n जो है टेंड्स टू 0 है, सो b निकालना है आपको, b निकालना है, सर्कल के लिए निकालना है, ये तो पॉलीगन के लिए। सर्कल को हम इमेजिन कर रहे हैं, पॉलीगन हैविंग साइड्स टेंडिंग टू 0, ईच साइड ऑलमोस्ट, ईच साइड अगर हम छोटा लेते हैं तो नियरली स्ट्रेट लाइन लगता है, टेंडिंग टू 0, मतलब n जो है इनफाइनाइट सेक्शन होना चाहिए। तो n इनफाइनाइट है, तो लिमिट निकाल लेते हैं इसका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n या फिर पाई बाई n जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n म्यू नॉट I बाई पाई a, आप लिमिट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं, तो आपको मालूम है tan थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। सो ये n अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, पाई बाई n टेंड्स टू 0, सो tan 0/0 लिमिट जो है 1 होता है। उसी तरह साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, सो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन इन द प्रोसेस ये दोनों नहीं था, आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पाई बाई n, यानी कि पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एक n कट जाएगा, सो हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट I बाई पाई ए n, पाई कट गया है कि नहीं, पाई कट गया, पाई स्क्वायर है ना, पाई कट जाएगा, सो पाई इनफैक्ट ऊपर आ जाएगा। सो ये आ गया। सो एक एक साइड का लेंथ a है, एक एक साइड का लेंथ a है और n साइड्स है, सो टोटल लेंथ जो है सर्कल बन जाता है, टोटल लेंथ जो है सर्कल बन जाता है। सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I, सर्कल का लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, तो पाई पाई कट जाता है, ये होता है म्यू नॉट I बाई 2r। सो सर्कल के चलते सेंटर में फील्ड ये होता है, ये मैथमेटिकल तरीका है। हम पॉलीगन को व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पॉलीगन रिड्यूसेस टू सर्कल, हेंस ऐसा हमने डिराइव किया। लेकिन सर्कल के लिए हम अलग तरीके से डिराइव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी डिस्कस करते हैं, और ये रिजल्ट क्या है? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, लॉन्ग पैरेलल वायर्स carrying current. So force between infinitely long wires carrying current, and these wires are parallel. It is separation R. तो निकालते हैं, पहले इसके चलते यहाँ इस रीजन में फील्ड निकालते हैं। इसके चलते फील्ड यहाँ कितना होगा? अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा इसके चलते फील्ड। अब एक करंट कैरिंग वायर इन द फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स होगा। फोर्स आपको मालूम है ILB साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा 1 होगा क्योंकि ये फील्ड जो है 90 डिग्री में, तो सिर्फ ILB होगा। सो एक लेंथ ले लेते हैं, से L, एक लेंथ ले लेते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? I, इसका करंट है I2 LB, ILB साइन थीटा होता है लेकिन थीटा यहाँ 90 डिग्री। सो इनफाइनाइट वायर के लिए फील्ड का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट आई, इस वायर के चलते यहाँ फील्ड कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो ये फोर्स हो गया, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई आर। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना? इसको आप याद रखिएगा। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के लिए फोर्स का डायरेक्शन, फिंगर्स कर्ल करेंगे, L क्रॉस B, L का तरफ रख के B की तरफ क्रॉस करेंगे, इधर फोर्स, इधर फोर्स का डायरेक्शन। या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर फिंगर फील्ड की तरफ, सेंट्रल फिंगर करंट की तरफ, ये फोर्स। सो फोर्स इस तरफ, मतलब इसका क्रिएट किया हुआ फील्ड इस पर फोर्स इस तरफ एग्जर्ट करता है, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ याद कीजिए। इसका क्रिएट किया हुआ फील्ड यहाँ पर फोर्स इस तरफ एग्जर्ट करता है, हेंस इसका क्रिएट किया हुआ फील्ड इसके ऊपर फोर्स इस तरफ एग्जर्ट करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो करंट अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों में तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव फोर्स होता है। मैग्नीट्यूड यही रहता है। इस बार हमने डायरेक्शन सेम दिखाया तो अट्रैक्टिव। तो ये जो फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर, जो एम्पेयर है 1 एम्पेयर है उसका डेफिनेशन दे सकता है। कैसा देख सकता है? मान लेते हैं करंट 1 एम्पेयर है और लेंथ 1 है, लेंथ 1 है, डिस्टेंस 1 है। सो फोर्स कितना हो गया? लेंथ 1 है, करंट 1 एम्पेयर है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, डिस्टेंस भी 1 है, 2 पाई। सो ये कट गया, कितना आ गया? 2। तो 1 एम्पेयर करंट का डेफिनेशन क्या हुआ? 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, बोथ कैरी सेम करंट, बोथ कैरी करंट सेम करंट, and they said to be carry 1 ampere current if they are separated by a distance 1 meter and they exert a force 2 into 10 to the power -7 Newton per unit length। लेंथ अगर आप 1 ले लेते हैं, R 1 ले लेते हैं, करंट अगर 1 लेते हैं तो फोर्स इतना है। सो 1 एम्पेयर का डेफिनेशन यही है, एम्पेयर का डेफिनेशन यही है। 2 infinitely long parallel wires if separated by a distance of 1 meter and if the force between them per unit length is 2 into 10 to the power -7 Newton, then they said to be carrying current of 1 ampere, right? 2 वायर लिए, दोनों में सेम करंट है, दोनों इनफाइनाइट है, पैरेलल है, 1 मीटर सेपरेशन है। पर यूनिट लेंथ अगर फोर्स इतना होता है तो वो जो करंट दोनों में सेम है वो करंट 1 एम्पायर है। तो ये एम्पायर का डेफिनेशन। सो क्वेश्चन लेते हैं। एक इनफाइनाइट वायर है, कैरी करता है करंट I1, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये भी कैरी करता है करंट I2,
इसका लेंथ L दिया हो गया है और ये विड्थ मान लेते हैं B है, इस साइड का डिस्टेंस A, राइट। और इस लूप के ऊपर फोर्स निकालने के लिए कहा गया। तो कितना सेगमेंट है? 4 सेगमेंट है, 1 2 3 4, चारों के ऊपर निकालते हैं। पहले इसके ऊपर निकालते हैं। इनफाइनाइट वायर के लिए फील्ड अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ होगा? फील्ड अंदर की तरफ, करंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ होगा। सो ए वायर और ए वायर जो है आइडेंटिकली प्लेस्ड है, खाली करंट ऑपोजिट, डिस्टेंस दोनों का सेम है। इसका यहां से जितना डिस्टेंस सेम, खाली करंट ऑपोजिट है, यानी कि फोर्स ऑपोजिट होगा। हेंस ये दोनों फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो फोर्स कहां रहेगा? यहां पर। यहां फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड अंदर की ओर है, तो फील्ड अंदर की ओर है, करंट इस तरफ, सो फोर्स इस तरफ होगा। या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन है, तो इसके चलते फोर्स इस तरफ है, इसके चलते फोर्स इस तरफ। यहां भी दोनों ऑपोजिट है बट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग। सो इसका जो है फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, नेट फोर्स। F1 क्या है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, R यानी कि A इंटू L। दूसरा क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई। अब डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस है A प्लस B। तो ये है फोर्स। नेट फोर्स किस तरफ है? F1 ज्यादा है, नेट फोर्स इस तरफ है, सो अट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए इनफाइनाइट वायर है, कैरी करता है करंट I, और यहाँ एक सेगमेंट है, एक पोर्शन दिखाया गया है, पोर्शन मान लेते हैं PQ है, और कैरी करता है करंट I। इस साइड का डिस्टेंस A है और ये लेंथ L है। तो इस सेगमेंट में इसका मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स क्या? तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपको मालूम होगा। पहले फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ, यानी कि फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो ILB साइन थीटा, वो साइन 90 है, सो फोर्स जो है ILB। सो ILB, लेकिन B हर जगह अलग अलग है। B का क्या फार्मूला है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। मतलब अगर हम एट ए डिस्टेंस R अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ फील्ड जो है ये है, और ये R जो है बदल रहा है, R इज चेंजिंग फ्रॉम A टू A प्लस L, बदल रहा, मतलब हर जगह फील्ड अलग अलग है। तो एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ लेते हैं DR, और इसके चलते फोर्स निकालते हैं। छोटा सा सेगमेंट के लिए B को आप कांस्टेंट ले सकते हैं। B करंट दोनों में I दिखाया गया, मान लेते हैं इसको I1, इसको I2 ले लेते हैं, तो फील्ड हो गया I1, ये फील्ड। सो फोर्स होता I, उस सेगमेंट का करंट I, L उस सेगमेंट का लेंथ ILB, इस सेगमेंट के ऊपर फोर्स। डायरेक्शन क्या है? फील्ड अंदर की ओर है, करंट इस तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ, और सभी सेगमेंट में फोर्स ऊपर की तरफ ही होगा। सो नेट फोर्स के लिए आप ऐड कर दीजिए। सो नेट फोर्स के लिए आप ऐड कर दीजिए म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R dr। ऐड करेंगे, ऐड मतलब इंटीग्रेशन। सो लोअर लिमिट आपका A है, अपर लिमिट आपका क्या है? A प्लस L। सो ये सभी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। R का इंटीग्रेशन करना है, 1 बाय R का। 1 बाय R का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln R। सो F कितना हो गया? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln A प्लस L माइनस ln A। आपको मालूम होगा log A माइनस log B इज log A बाई B, सो बाई हो जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कैरी करता है करंट I1, और यहाँ एक फाइनाइट वायर है जो कि इक्विलिब्रियम में, इसके चलते, इसका रिपल्सन के चलते, इसमें करंट दिया गया I2।
किस डायरेक्शन में होगा? रिपल्सन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका लेंथ दिया गया है L, राइट, और ये सेपरेशन दिया गया R। तो हमें पूछा गया है कि इसका मास कितना है अगर ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब हो गया? नेट फोर्स 0। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें मालूम है नीचे की ओर होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है μ0 I1 I2 बाई 2 पाई R इंटू L इक्वल टू मैग्नेटिक। तो M निकालने के लिए बोला है, बाई G कर देने से M निकल जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, थोड़ा सा नीचे को लाऊं या ऊपर ले जाऊं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, और वो ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड क्या है ये निकालना है। मान लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे की ओर मैंने डिस्प्लेस किया, तो अब क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। नीचे की ओर डिस्प्लेस किए तो डिस्टेंस कम जाता है, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम। सो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, मैंने x डिस्प्लेस किया। सो इस बार फोर्स हो जाएगा μ0 I1 I2 बाई 2 पाई R माइनस एक्स L माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गया, राइट। सो यहाँ R कॉमन ले लेते हैं, μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं। R कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई R माइनस mg, राइट। इसको हम न्यूमरेटर ले लेते हैं, न्यूमरेटर लेने से पावर -1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई R माइनस 1। बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर x 1 से बहुत कम है और n जो है नेगेटिव है या फ्रैक्शन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 प्लेसेस तक अगर आप लिखते हैं तो ये 1 प्लस nx हो जाता है। तो ये हम लिख लेते हैं। सो फील्ड कितना हो गया? μ0 I1 I2 बाई 2 पाई R L 1 प्लस एक्स बाई R माइनस mg, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F हो गया μ0 I1 I2 बाई 2 पाई R L प्लस μ0 I1 I2 L x बाई 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर माइनस mg। सो ये वाला पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R और mg दोनों बराबर है, a और a बराबर है, ये कैंसिल हो गया। तो फोर्स कितना रह गया? μ0 I1 I2 बाई 2 पाई R स्क्वायर L इंटू एक्स, ये रह गया। अगर मास दिया है तो आप मास का टर्म्स में यूज कर सकते हैं, करंट दिया है तो करंट के टर्म्स में। किसी एक को लेते हैं, दोनों रिलेटेड है, ये पोर्शन और mg रिलेटेड है। तो चलिए एक मेरे चेंज कर देते, सपोज मास में चेंज कर देते। μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R, μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर को R इंटू R ले सकते हैं। सो μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई R mg हो जाता है। यहाँ एक R बच गया इंटू एक्स। अरे फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने नीचे पुश किया, फोर्स ऊपर की तरफ, ऑपोजिट टू एक्स। F इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ऑपोजिट टू एक्स, तो मोशन क्या हो जाएगा? SH। और ये K टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर m बाई k, सो 2 पाई रूट ओवर R बाई G। तो ये है उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो ये कुछ क्वेश्चंस था जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर किया। नेक्स्ट क्लास इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं।